तो हमने कुछ प्रॉब्लम दे रखा है आपको ताकि आप वार्म अप हो जाए। फिर आज हम लोग एक्सेलरेशन वाला करेंगे, छोटा सा टॉपिक है, इंटीग्रेशन बेस्ड है, वो हम लोग करेंगे। इसे एक बार कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि भाई डिस्टेंस टाइम रिलेशन आपको दे रखा होगा x इक्वल टू 20 प्लस ये 20 प्लस है टी क्यू माइनस 12 मीटर, और हमसे ये पूछा गया कि पोजीशन एंड वेलोसिटी एट t बराबर 0, एट t इक्वल टू 0 पे पोजीशन और वेलोसिटी पूछी गई है। सवाल समझ गए? वेरी गुड। इक्वेशन क्या था आपके पास, जरा बताना। इक्वेशन क्या है बताना। x इक्वल टू 20 प्लस टी क्यू माइनस 12p, ठीक है। इसमें पहला पूछा गया है सवाल इसमें कि पोजीशन सॉल्व करने से पोजीशन एट t इक्वल टू 0 पे, तो t इक्वल टू 0 पे पोजीशन निकालने का आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ पुट कर देना है। नहीं, t बराबर 0 इन x, मतलब इक्वेशन में, समझ रहे ना बात को। आपको पोजीशन निकालना है ना, तो पोजीशन t बराबर 0 पे बस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। x बराबर 20 प्लस 0 पे पावर 3 माइनस 12 इंटू 0। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 20 मीटर आएगा। चेक कर लिया सबने। अब इसमें क्या पूछा गया, पोजीशन एट t बराबर 0, और साथ ही साथ वेलोसिटी भी पूछी गई है v इक्वल टू 0 पे। उसके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले dx बाई dt करना पड़ेगा सर, क्योंकि dx बाई dt हमें v देता है, हाँ या ना। समझ रहे हैं अंकित कुमार, ध्यान दो यहाँ पे बाबू। अब तो dx बाई dt करोगे तो क्या आएगा, जल्दी बताना हमें। 0 प्लस 3t स्क्वायर माइनस 12, नेहा बाबू, नेहा नाम है कि निशा नाम होगा ना, भूल जाते हैं। डिफरेंशिएशन कैसे हुआ समझ पाया अब की बात, झूठ मत बोलना, समझ गए, सही बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो चलो 3t स्क्वायर माइनस 12 हुआ, ये हमारा v आ गया ना, तो v इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 12। अब हमसे क्या पूछा गया कि भाई t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी भी बता दो। तो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या होगा, मतलब t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी एट t बराबर 0, मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपसे पूछी गई है। तो v इक्वल टू क्या बनेगा, t का वैल्यू पुट कर दीजिए, 3 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 12। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस 12 मीटर पर सेकंड आएगा। यानी पहला वाला आंसर मिल गया सबका, क्लियर है, वेरी गुड। चलिए पहला वाला सॉल्व हो गया। आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। मिटा देने से किसी को छापना नहीं ना है, छापना नहीं है किसी को। चलो अगर छापना होगा तो बोलना, हम रुक जाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो ये दे रखा है हमें। अब दूसरा सवाल हमसे पूछा गया है, देखो जरा, दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, देखो लिखा हुआ है क्या, पोजीशन ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। जब वेलोसिटी 0 है तो पोजीशन बताएं। इसको कैसे बनाएं, वेलोसिटी 0 है तो टाइम पता कर लेते हैं किस टाइम में वेलोसिटी 0 हुई है, और उस टाइम पे पोजीशन पता कर लेंगे। आई बात समझ में। हमसे पूछा गया पोजीशन ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0, इसका पोजीशन पता करना है कब, जब वेलोसिटी 0 है। तो इसका मतलब पहले वेलोसिटी पता कर लेना। हमारे पास तो वेलोसिटी आ गया था dx बाई dt, कितना आया था सर, 3t स्क्वायर माइनस 12t। अब हमसे ये पूछा गया है कि वो टाइम बताना है, 12t ना, सॉरी 12, हाँ वो टाइम पता करना है कब, जब हमारी वेलोसिटी 0 हो। हमें वो टाइम पता करना है, तो पता कर लेते हैं टाइम। तो क्या करेंगे, पुट कर देंगे बराबर 0, मतलब v बराबर 0 पुट कर देंगे। तो v बराबर 0 पुट करने से होगा क्या, 3t स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, 3t स्क्वायर बराबर 12, 3 4 जा, और x t बराबर क्या आएगा, t बराबर 2 सेकंड। अब तुम बोलोगे सर प्लस माइनस 2 सेकंड बताओ, भाई माइनस टाइम नेगेटिव का कोई सेंस नहीं रहता है ना, क्लियर है। अब हमें पूछा ये सवाल गया था, ध्यान से समझना, हमें पार्टिकल का पोजीशन बताना था कब, जब वेलोसिटी 0 हो। तो जब वेलोसिटी 0 हुआ इस टाइम पे पार्टिकल का पोजीशन निकाल लेते हैं। नहीं तो हमसे पोजीशन ऑफ पार्टिकल कब, व्हेन v इक्वल टू 0, आप v इक्वल टू 0 कहो, या आप ये भी कह सकते हैं और t इक्वल टू 2 सेकेंड। दोनों एक ही बात को तो कह रहा है भाई,
v इक्वल टू 0 कहो या t बराबर 2 सेकंड, क्योंकि 2 सेकंड बाद पार्टिकल का पोजीशन 0 हो जाता है। समझ रहे बाबू? तो बताइए इसको सॉल्व करें। तो इसको तो हमें क्या निकालना, x निकालना है 2 सेकंड पे। आंसर हो गया इसका कि x इसमें पुट करना है, इसको ना इसमें पुट करना है t, तो 20 प्लस t का क्यूब 2 का क्यूब माइनस 12 इंटू टी। सॉल्व करेंगे 20 प्लस 8 माइनस 24 24, तो बताइए 28 माइनस 24 कितना हुआ? 8 मीटर आया ना, सॉरी 4 मीटर आया ना। क्लियर है? किसी को छापना है तो स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल हो गया। तीसरे सवाल की बात करते हैं। तीसरे सवाल में क्या पूछा गया हमसे? एवरेज। ये तीसरा ही था, तो दूसरा में क्या पूछा गया? अच्छा, वेलोसिटी एट t बराबर 2 सेकंड पे भी निकाल ही लिया ना, 0 मीटर पर सेकंड आ रहा था। वेरी गुड। तीसरा सवाल में पूछा गया है, ये हमने कर ही लिया है, 2 सेकंड और 4 मीटर आया, देखा तुमने। अगला है एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 1 से 3 सेकंड के बीच। एवरेज वेलोसिटी निकालनी है आपको। एवरेज वेलोसिटी मतलब होता है, चौथा सवाल, वेलोसिटी आपको एवरेज निकालनी है बिटवीन 3 सेकंड और 1 सेकंड। तो डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकंड और टाइम इंटरवल 3 - 1। डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड तो कितना आया था सर? आप सॉल्व करेंगे तो 20, पूरा बोलो ना। x3 कितना आया? 11 आया। और x1 कितना आया? माइनस 9, वही तो पूछ रहे हैं। तो +9, तो 11 माइनस 9 बाय 2। 11 में से 9 जाएगा, कितना होगा बाबू? 9 2 11, 2 बाय 2, मतलब ये आ गया आपका 1 मीटर पर सेकंड। नहीं, एवरेज वेलोसिटी आ गई आपकी इस टाइम इंटरवल के लिए कितना? 1 मीटर पर सेकंड। समझ पाए बाबू? क्लियर है? चलो अगले सवाल की बात करें। अगले क्वेश्चन में कहा गया है, समझ पा रहे बाबू? अगले सवाल में हमसे एक्सेलरेशन पूछा गया है t बराबर 0 पे और t बराबर 2 सेकंड पे। तो चलिए एक्सेलरेशन पूछा गया है बाबू। सवाल नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5, हमसे एक्सेलरेशन पूछा गया है कब? एट t बराबर 0 और t बराबर कितना सेकंड? 2 सेकंड। 2 सेकंड पे मतलब हमसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछा गया है। वो तो तब आएगा जब हमें हम एक्सेलरेशन बराबर dv/dt होता है ना। अब बताओ dv/dt करें, लेकिन उसके लिए तो हमें पहले v निकालना पड़ेगा। तो v इक्वल टू क्या होगा? dx/dt। dx/dt हमने कर रखा है 3t² - 12। अब ये तो v आ गया, अब हम लोग dv/dt कर लेते हैं। dv/dt कर लेते हैं, तो dv/dt कितना हो जाएगा? 60। समझ पाए? वेरी गुड। अब ये इस dv/dt हमें क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। आ गया हमारा एक्सेलरेशन का इक्वेशन। अब एक्सेलरेशन एट t बराबर 0 एट t बराबर 0 पे, t बराबर 0 पे एक्सेलरेशन कितना आएगा? पुट करिए, 0 आएगा, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन एट t बराबर 2 सेकंड पे कितना आ जाएगा सर? 2 सेकंड पे आ जाएगा a = 6 × 2, मतलब 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ पाए सर? क्लियर है? वेरी गुड। मिटाए से, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मिटाए से। चलिए 5वां सवाल हो गया। अच्छा, यहीं पे एक लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर भी देख लो जरा। लास्ट वाले क्वेश्चन में ये पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 पहले कर देते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 ना, देखो इसमें जैसे आपने जब dx/dt किया, यहाँ से आपने dx/dt किया, जो कि आया था कितना आपका, जो कि आपको वेलोसिटी देगा, आया था कितना? 3t² - 12। और उसके बाद फिर आपने एक्सेलरेशन निकालना, जो कि dv/dt करके। अब जब आपने एक्सेलरेशन निकाला तो 6t हुआ, तो यहाँ पे आंसर इसका 7 का बता रहे हैं। यहाँ पे है क्या? यहाँ पे एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम का फंक्शन है। टाइम का फंक्शन का मतलब ये हुआ कि टाइम बदलेगी तो एक्सेलरेशन बदल जाएगा। एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है, टाइम का फंक्शन है, तो एक्सेलरेशन अगर टाइम बदलेगी तो अलग अलग टाइम पे आपको अलग अलग एक्सेलरेशन मिलेगा। तो एक्सेलरेशन हो गया आपका डिफरेंट। और जब एक्सेलरेशन अलग अलग होता है तो ऐसे मोशन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। हाँ, हो सकता है कि एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट हो,
हो सकता है कि आपका एक्सेलरेशन वेरिएबल हो, नॉन यूनिफॉर्म हो। क्वेश्चन में ये पूछा गया कि मोशन का क्या हाल है, मोशन एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और नॉट, ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड तो है लेकिन कैसा एक्सेलरेटेड है, मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। क्लियर है, क्योंकि एक्सेलरेशन बदल रहा है, टाइम का फंक्शन है। आए बाबू, मोशन के बारे में, एक्सेलरेशन, वही मोशन के बारे में क्वेश्चन में पूछा गया कि स्टेट अबाउट द मोशन ना, एक्सेलरेशन तो यूनिफॉर्म है लेकिन मोशन क्या होगा, मोशन नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मोशन के बारे में। क्लियर है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। हाँ बाबू, हाँ बोलो। बिल्कुल नहीं नहीं, देखो कांस्टेंट एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ना, देखो हाँ हाँ सेम चीज है, सेम चीज है। हाँ बाबू, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन, हाँ कांस्टेंट और यूनिफॉर्म दोनों वर्ड सेम के लिए यूज होता है। हाँ सेम चीज है। देखो तुम्हारे मन में क्या सवाल है हम बता रहे हैं, तुम ये सोच रहे होगे, तुम ये सोच रहे हो नॉन यूनिफॉर्म दो टाइप के होते हैं, यूनिफॉर्म तो कांस्टेंट ही होता है। तुम ये सोच रहे हो कि भाई एक्सेलरेशन एक है, एक एक्सेलरेशन तुम्हारा है, समझना हम बता रहे हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन और टाइम का रिलेशन। वैसे ये सब डिस्कस होगा। जीरो टाइम पे मान लो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 0 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 सेकेंड बीता 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तुम ये सोच रहे हो, अच्छा पहले ये कर लो, अगला सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगले सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका क्या मतलब रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि मतलब नहीं बदला है, एक्सेलरेशन चेंज नहीं हुआ, इसको कहते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मतलब एक्सेलरेशन जो होगा आपका वो कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन कभी नहीं, किसी भी टाइम इंटरवल के लिए एक्सेलरेशन नहीं बदला है ना। तो एक्सेलरेशन हर सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है। अब दूसरी बात समझो, ग्राफ में दूसरा चीज इंफॉर्मेशन आता है, हाँ ये होगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन व्हेन द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ये वाला जो मोशन था ना, जिस मोशन में एक्सेलरेशन था, इसको कहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जब एक्सेलरेशन आपका हमेशा कांस्टेंट होगा, समझना ठीक है। ऐसे मोशन को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट। अब एक और एक्सेलरेशन आपको देते हैं हम, 10, 15, 20, 25, ये सवाल तुम्हारे मन में होगा। अब हर टाइम इंटरवल में, समझना हर टाइम इंटरवल में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। पहले क्या था, हर टाइम इंटरवल, हर टाइम में एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, और ये है हर टाइम इंटरवल के लिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, दोनों में फर्क है। इस केस में एक्सेलरेशन बदल रहा है, एक्सेलरेशन बदल रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म हुआ, लेकिन बदलने का रेट कांस्टेंट है, यानी कि नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। अब नॉन यूनिफॉर्म के साथ एक टर्म और भी आएगा, यूनिफॉर्म, हाँ वही हुआ ना। सुनो सुनो, एक्सेलरेशन यहां पे कांस्टेंट है क्या, तो आपने जो a=60 किया था, a=60 किया था, कुछ ऐसा वाला इक्वेशन था वो, a=60 में ऐसा एक्सेलरेशन आता, तो भाई एक्सेलरेशन के बदलने का रेट कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन तो बदल रहा है ना। जब एक्सेलरेशन बदलेगा तो मोशन नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगा, मोशन एक्सेलरेशन न, मोशन क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेटेड हो गया। अब एक्सेलरेशन के बारे में बात करें तो एक्सेलरेशन दो तरह के होते हैं, दो टाइप के हो, एक तो यूनिफॉर्म हो गया और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म। ये एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है बाबू, क्योंकि एक्सेलरेशन बदल रहा है। आई बात समझ में, नहीं समझे, अरे बकलोल, यूनिफॉर्म मतलब होता है बदलना, और बदलने के दो तरीके होते हैं, एक यूनिफॉर्मली बदलता है और एक नॉन यूनिफॉर्मली बदलता है। हाँ तो ये भी तो हम भी तब से बोल रहे हैं कि बदलने का रेट इसका कांस्टेंट है, यानी कि ये यूनिफॉर्मली बदल रहा है। हर्ष कुमार, एक्सेलरेशन चेंजेज यूनिफॉर्मली, नहीं समझे, छोड़ो
बदलेगा उसके लिए नॉन यूनिफॉर्म वर्ड यूज होगा, नहीं बदलेगा उसके लिए यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वर्ड यूज होगा। और लास्ट वाले सवाल में हमने एक्सेलरेशन एट टी बराबर इतना और एट टी बराबर इतना, ये तो आसान ही है ना। अच्छा एवरेज एक्सेलरेशन ये भी बताना है, क्या हो गया एवरेज एक्सेलरेशन देख लो, टी बराबर 1 सेकंड और टी बराबर 3 सेकंड पे एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है। तो भाई छठा नंबर आपको एवरेज एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है। एवरेज एक्सेलरेशन बराबर, तो एवरेज एक्सेलरेशन के लिए चेंज इन वेलोसिटी लेना पड़ेगा ना, किस किस टाइम में, 3 सेकंड और 1 सेकंड का ना। तो बताइए टाइम इंटरवल 2 हो गया, 3 सेकंड में वेलोसिटी, वेलोसिटी का इक्वेशन क्या था, वेलोसिटी का इक्वेशन था आपका 3t² - 12, क्या आया v35 आया, और v1 कितना आया, v1 15 माइनस 9 तो +9 हो जाएगा ना, 15 + 9/2, ये नहीं कह रहे हो है कितना हुआ 9×5 तो 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये रहा आपका आंसर एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है चलिए, बाप रे जो कराना था उसमें गड़बड़ा न जाए टाइम। क्लियर है? तो आप लोग इसी तरह से क्वेश्चन वगैरह बनाते रहिए, तकलीफ हो फिर हम लोग बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चल आज हम लोग बात करेंगे इसका एप्लीकेशन इंटीग्रेशन पे। इंटीग्रेशन पे मतलब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे हेडिंग आज के लिए। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन in finding distance and velocity। डिस्टेंस और वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का कैसे यूज करते हैं। अब देखो जरा एक बात जरा बताना हमें, जैसे मान लो तुम्हें एक रिलेशन दे रखा है डिस्टेंस का x = समझ रहा बाबू, x = मान लो हमें दे रखा है, ठीक है, t² + 1 मान लो t² + 1 और हमसे पूछा गया कि फाइंड वेलोसिटी एट t = 2 सेकेंड। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी के लिए पहले dx/dt करेंगे। dx/dt हमने किया, छापना नहीं है समझो, dx/dt किया तो क्या आया 2t, अच्छा यहाँ पे t कर लो प्लस 2t प्लस कुछ नहीं 2t, t का 1 होगा ना, 2t + 1 मान लो। अब क्या करोगे, वेलोसिटी आप निकाल लोगे आराम से, ये भी देगा आपको और t = 2 पे, यानी कि 2 2 × 4 + 1 5 मीटर पर सेकेंड आया, 5 मीटर पर सेकेंड आया। वेरी गुड। अब अगर हम तुमसे ये पूछें कि भाई कुछ नहीं, हमें v दे रखा है टाइम का फंक्शन 2t + 1, फाइंड x एट कहो या बिटवीन कहो, चलो पोजीशन, वैसे एट नहीं निकलता है, बिटवीन निकलता है, नहीं x बिटवीन, कोई दिक्कत नहीं, एट भी निकाल सकते हैं, x बिटवीन 0 to 1 सेकेंड। ठीक है, 0 to 1 सेकेंड के बीच में डिस्टेंस ट्रेवल बताइए कितना हुआ, 0 से 1 सेकेंड के बीच में डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ, अगर वेलोसिटी इस तरह से वैरी कर रही है तो। अब इसे करने का देखो यहाँ पे आसान तरीका है कि आपने पोजीशन से वेलोसिटी निकाला, प्रोसेस क्या था, डिफरेंशिएशन का, प्रोसेस डिफरेंशिएशन का था। इसका मतलब अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना, अब आपको क्या करना है, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना।
अब आपको क्या करना है, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना। इसका मतलब प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस होगा इंटीग्रेशन। क्योंकि आपको पता है एक तरह से ये रिवर्स प्रोसेस नहीं लग रहा आपको। आपने डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकाला, डिस्प्लेसमेंट से आपने वेलोसिटी निकाला विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अगर आपको रिवर्स जाना है तो डिफरेंशिएशन का रिवर्स फॉलो करिए, पहुंच जाइएगा वहां पे। एक तरह से ये क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस हमने सीखा भी था ना, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर आपने डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा वेलोसिटी बता दी तो वेलोसिटी को अगर जोड़ोगे तो डिस्प्लेसमेंट बता देगा। समझने के लिए आई बात समझ में। इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो ग्राफ की मदद से। एक तो ये चीजें समझ में आई, इसको तुम ग्राफिकली भी समझ सकते हो, ठीक है मिठाई से। या चलो एक बात समझो, जैसे मान लो हमने एक सिचुएशन में वीटी ग्राफ प्लॉट किया, अभी किस सिचुएशन का है पता नहीं, मान लो छोड़ो ना, या चलो कोई बात नहीं, एक वीटी ग्राफ ले लेते हैं सिंपल वाला। वेलोसिटी टाइम 0 पे मान लो 0 था, 1 सेकंड बीता 5 हुआ, 2 सेकंड बीता 10 हुआ। मान लो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा ऐसा कुछ, 1 सेकंड में 5 और 2 सेकंड में 10। अब हमसे ये पूछा गया कि भाई डिस्टेंस टेबल बताइए ड्यूरिंग बिटवीन 0 से 1 सेकंड में। डिस्टेंस टेबल बताओ, डिस्टेंस टेबल बताओ, सॉरी डिस्टेंस टेबल बताओ। एक काम करते हैं, हमने आपको कुछ नहीं कहा, एक काम करें आप ना हमें 1 से 2 के बीच में जो कर्व बन रहा है, जो स्टैंडर्ड रीजन बन रहा है, इस रीजन का हमें तुम एरिया बता दो। अभी हम नहीं पूछ रहे कि एरिया क्या देता है, बस ऐसे बताओ। ट्रेपेजियम दिख रहा है तुम्हें, ट्रेपेजियम दिख रहा है, ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये हो गया 5 और ये हो गया 10 इंटू हाइट बिटवीन देम, हाइट बिटवीन देम 1 आएगा। इसे सॉल्व करेंगे 15/2 आएगा, 15/2 आएगा। अब रुको जरा, एक सेकंड रुकना, 15/2 सम ऑफ पैरेलल साइड ये क्या है, 5 है, 5 मीटर पर सेकंड। इन दोनों का यूनिट क्या होगा बोलो, मीटर पर सेकंड। और ये क्या है 1, बोलो 1 अपने टाइम इंटरवल लिया था ना। और ये क्या है सेकंड, सेकंड से सेकंड खत्म हो गया, मीटर यानी कि ये इसका यूनिट क्या कैरी करेगा, ये मीटर। ये सब हम लोग बाद में बात करेंगे फिर से, इसलिए चिंता मत करना है। ये यूनिट क्या कैरी करेगा, मीटर। अब बताओ मीटर किसका यूनिट होता है, लेंथ का। बिल्कुल, लेंथ मतलब डिस्टेंस टेबल। इसका मतलब इसका एरिया तुम्हें क्या देता है, डिस्टेंस टेबल, पहली चीज है। अब देखो तुम इसे ऐसे समझ सकते हो कि हमने क्या किया, वेलोसिटी डायग्राम के छोटे छोटे हिस्से कर दिए, एकदम छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, ई छोटा ई छोटा ई छोटा ई छोटा, हर छोटे पीस को लिया और सबको प्लस कर दिया। यानी इसका जो एरिया हमने लिया छोटे छोटे पीस को और सारी एरिया को क्या किया, प्लस किया। सारी एरिया मतलब ये मान लो बड़ा ग्राफ बनता या कर्व जैसा होता तो क्या करते, तब छोटे छोटे सेक्शन में बांटते, चाहे वो रेक्टेंगल हो स्क्वायर हो, छोटे छोटे सेक्शन में बांटते और उसका एरिया को प्लस करते। और उसके एरिया को प्लस करने से हमें मिला क्या, डिस्टेंस टेबल। इसका मतलब कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन वाला मामला है। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ से क्लू निकाला और सीधा सा पता कर लिया कि भाई अब कुछ नहीं करना है आपको। जब भी वेलोसिटी टाइम रिलेशन दे रखा हो और डिस्टेंस टेबल वगैरह बताना हो आपको, आप क्या करिए, इंटीग्रेशन करिए। तो भाई इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, है ना। और इसे इंटीग्रेट कैसे करते हैं, अब आइए उसे सीखेंगे। मिठाई से आइए उसे सीखते हैं। चलिए अब देखो है क्या, इंटीग्रेशन में हम लोग करेंगे कि आपको लिमिट भी दे दिया जा सकता है। जैसे यहाँ पे कंडीशन था आपके पास, क्या यहां से यहां तक इंटीग्रेट करो। आओ जरा इसे सीखें। हमें पता है, समझना बाबू, कि dx/dt क्या देता है, v देता है। dx/dt v देता है। हमें जो डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना सिर्फ, क्या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, dx = v dt। बोलो कोई दिक्कत, dx = v dt लिख सकते हैं। हमें ये छोटा हिस्सा मिल गया, यानी कि वेलोसिटी और टाइम, ये dt दिख रहा है तुम्हें, ये एक्चुअल में ग्राफ में कहाँ मिलता है दिखाते तुम्हें, है देखो ग्राफ। मान लो ये ग्राफ थोड़ा कर्व टाइप का है, समझना। और हमने क्या लिया, हमने एक छोटा सा सेक्शन लिया, समझो बात को जरा। देखो इसका एकदम ज्योमेट्रिकल मीनिंग तुम्हें समझा रहे हैं, बाद में बात करेंगे। ये वो टाइम है जहां से, जैसे इस टाइम से अगर वेलोसिटी वेरिएबल हो
तो स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी क्या? हम ये कह रहे हैं कि वेलोसिटी वेरी कर रहा है, लेकिन वेलोसिटी अगर फॉर द स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए क्या वेलोसिटी वेरी करेगा? नहीं, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। ये रूल मतलब ऐसा होता ही है, नहीं बात समझ में? स्मॉल इंटरवल टाइम में वेलोसिटी नहीं, बहुत छोटा टाइम में, जैसे कि माइक्रो नैनो में चलो आप, उसमें वेलोसिटी नहीं बदली तो वेलोसिटी मान लो v है। इस स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए ये स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम को हमने dt से नोट किया, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। अब बताओ हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। समझो समझो, इसका एरिया एक रेक्टेंगुलर पार्ट बनेगा तुम्हारा। ये क्या है, तुम्हें दिख रहा होगा कि सर ये बहुत बड़ा है, इसको और छोटा कर दो तो ये तुम्हें एकदम ब्रेथ जैसा, इसके जैसा फील होगा, लगभग स्ट्रेट लाइन जैसा। तो बताओ इस रीजन का एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ नहीं होगा बाबू। लेंथ क्या है? वेलोसिटी, और ब्रेथ क्या है? dt। बताओ इस छोटे से पार्ट का, समझना बाबू, इस छोटे से पार्ट का तुम्हें एरिया छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दे दिया, और इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस छोटे पार्ट का एरिया निकाल लेंगे, इसका भी क्या होगा? v dt होगा। समझो, इस छोटे से पार्ट का एरिया निकाल लेंगे, इसका भी एरिया क्या होगा? v dt होगा। ऐसे ऐसे ढेर सारे v dt मिलेंगे तुम्हें। अब सब v dt को अगर तुम प्लस कर दोगे तो एरिया इनक्लोज्ड बाय vt ग्राफ आएगा टोटल, और टोटल एरिया इनक्लोज्ड बाय vt ग्राफ गिव्स टोटल डिस्टेंस टेबल। तो इंटीग्रेशन का कंसेप्ट कहां से आया, समझ रहे हो बात को? अब हम लोग क्या करेंगे, यहीं से इसको छोटा, ये dx का एक छोटा सा स्मॉल x मिला आपको, इस ये dx क्या है, इसका मतलब ये हुआ इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। एक तो समझने का ये तरीका था इंटीग्रेशन वाला। आइए तुम्हें नॉर्मल तरीका समझाएं। नॉर्मल तरीका क्या है समझो, जैसे अगर हम तुमसे कहें कि एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट v स्पीड से, ठीक है, v स्पीड से अगर x डिस्टेंस, सॉरी v स्पीड से अगर t टाइम में x डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो बताइए रिलेशन क्या बनेगा? x बराबर vt ने बनेगा बाबू, वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम। अगर हम आपको ये कहें कि भाई ये उसी स्पीड से स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? सर बहुत छोटा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो dx v dt, एक ही बात है भाई। तो इधर से चलो, उधर से चलो, ग्राफ वाले तरीके से चलो, नॉर्मल वाले तरीके से तो चलो, ये इसलिए एप्लीकेबल हो जाता है क्योंकि इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, इसीलिए इधर से भी तुम सोच सकते हो, और इंटीग्रेशन वाला तरीका तुम्हें पता ही है। तो ये प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इस पे बाद में और डिटेल्स में डिस्कस होगा, अभी छोड़ो। अब हम लोग करने क्या वाले हैं, यही ढेर सारा मिलेगा हमें, क्या dx मिलेगा। अब ढेर सारा dx को तुम, दो तरीका है तुम्हें प्लस करने का भाई, फिर से dx लिखो, फिर से v dt लिखो, फिर से dx लिखो, ढेर सारा dx लिखो और ढेर सारा v dt लिखो, और इसको प्लस कर दो, तो क्या होगा? n टाइम्स ऑफ dx वगैरह इतना आएगा। इसी को करने का शॉर्ट प्रोसेस क्या होता है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन यानी कि सारी टर्म को सॉल्व करना हो, प्लस करना हो, तो सबका समेशन कर दीजिए भाई। तो समेशन कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं, और क्या बात है, हो गया, समेशन कर दिया, बात खत्म, क्लियर है, बस हो गया, मिल जाएगा। इंटीग्रेशन कर दीजिए, आपको डिस्टेंस टेबल मिल जाएगा। दूसरी बात, ये तो था आपको, अगर ये इंडिफिनिट होगा तो प्लस सी रखेंगे, अगर डिफिनिट होगा तो हम लोग लिमिट डालेंगे। इसको छापो फटाफट, इसको छापो। छाप लिया सबने? छाप लिया सबने? अब कर ले क्वेश्चन, अब कर ले क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। क्वेश्चन करें सर? आज की क्लास का पहला सवाल कह सकते हैं आप, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल स्टार्टिंग एट t बराबर 0, इनिशियली स्टार्ट हुआ है, वेरीज विथ टाइम,
वेरीज विथ टाइम एज, वेरी विथ टाइम एज। क्या करना है, दे रखा है ये 4t, वेरी विथ टाइम एज 4t। आपको कैलकुलेट करना है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल बिटवीन t इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इक्वल टू 4 सेकेंड। एक सवाल पहले हम बना लेते हैं, फिर आप लोग ट्राई करिएगा। हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। चलिए, हमें क्या दे रखा है, v इक्वल टू 4t, 4t। समझना, हमें पता है कि हमें क्या करना है, सीधा लिख दे, इंटीग्रेशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू डी वी टी, डी डी टी वी डी टी। बोलो बाबू, बस यहाँ पे क्या है, लिमिट आपको डाल रखा है। लिमिट कहाँ से, t बराबर 2 सेकंड से t बराबर 4 सेकंड तक। तो बस आपको क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है किसको, डिस्प्लेसमेंट कहाँ, वेलोसिटी को कहाँ से, 2 सेकंड से लेके 4 सेकंड तक। अब बोलो वेलोसिटी की जगह पे क्या रखोगे, यहाँ पे बहुत इंटीग्रेशन तो डिफरेंशिएशन से बहुत आसान होता है, समझ रहे ना। आपको क्या करना है, वेलोसिटी के प्लेस पे वेलोसिटी रखना है। वेलोसिटी के प्लेस पे क्या है, 4t प्लस सॉरी इंटू डी टी। वेलोसिटी के प्लेस पे क्या है, 4t है ना, वैल्यू दे रखा है ना, पुट कर दीजिए और यहाँ पे लिमिट डाल दीजिए 2 से 4 तक। और आपको भली भांति ज्ञात है कि ये 4 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, हाँ या ना, 4 कांस्टेंट है, बाहर आएगा। अब t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, याद है, n प्लस 1 बाय n प्लस 1, तो t स्क्वायर बाय 2 होगा। t dt का बाबू बताए थे ना, x dx का x स्क्वायर बाय 2 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाय सॉरी t स्क्वायर बाय 2। और लिमिट पुट करेंगे, लिमिट क्या है, 2 से 4 तक। क्या कोई गड़बड़ हुआ है क्या, समझ रहे हैं बाबू बात को। बस अब कुछ नहीं करना है, इसे सॉल्व करना है। आपको पता है कि 4 तो 4 ही रहेगा, पहले पुट कौन कराएगा, t पे पावर 4 का स्क्वायर। बोलो बोलो, t पे पावर 4 का स्क्वायर, पावर 4 ही था ना। हाँ, t पे पावर 4। अच्छा एक काम है, इसका 2 2 जा 4, इसको हटा दो ना, इसको कैरी करोगे, कटा दे से 2 2 जा 4, तो ये 2 हो जाएगा। हाँ, तो t पे पावर ये t की जगह पे 4 रखोगे, 4 रख दिया, और पावर 2 है, पावर 2 रहने दीजिए, माइनस फिर t की जगह पे 2 रखिएगा, बोलो, और पावर 2 है तो 2 रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे आराम से सॉल्व कर लीजिए, है ना। क्या होगा सर, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 2 इंटू 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 16 में से 4 12, 12 दो ना 24, 24 मीटर आंसर होगा। आसान है, समझ पाए। छापना है तो छापो, फिर अगला सवाल करें। जल्दी छापो, रहने तो हम मिटा लेंगे। छाप लिया सबने, सबने छापा, वेरी गुड। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़े। एक्सेलरेशन वाला भी करना है ना, एक एक्सेलरेशन वाला कर ही लेते हैं, है ना, एक्सेलरेशन वाला भी कर ही लेते हैं, फिर तब दोनों रिलेशन वगैरह सब साथ साथ करेंगे।
एक्सेलरेशन वाला भी कर ही लेते हैं, फिर दोनों साथ साथ करेंगे। आइए, ये तो था डिस्प्लेसमेंट की बात। अगर हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है, नहीं, अगर आपको वेलोसिटी से एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, हाँ, एक्सेलरेशन फ्रॉम वेलोसिटी फ्रॉम एक्सेलरेशन, नहीं, ये हो गया तुमको वेलोसिटी फ्रॉम एक्सेलरेशन। इससे पहले हमने सीखा है कि वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, वेलोसिटी फ्रॉम एक्सेलरेशन, हाँ, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं। अभी हम लोग सीखेंगे एक्सेलरेशन से वेलोसिटी कैसे फाइंड करना है। देखो एग्जांपल के तौर पे, जैसे अगर आपको मान लो वेलोसिटी दे रखा होता था कि मान लो 2t² प्लस 3t, है ना, आपको अगर एक्सेलरेशन मान लीजिए किसी भी टाइम पे फाइंड करना होता था तो आप क्या करते थे, dv/dt करते थे, है ना, dv/dt करते थे। dv/dt मतलब ये हो गया आपका 4t प्लस 3 आता था, और आपको किसी भी टाइम पे एक्सेलरेशन बता देगा ये वाला इक्वेशन। तरीका क्या था, डिफरेंशिएशन। अगर मान लो आपको ऐसा कुछ दे रखा हो कि भाई एक्सेलरेशन 4t प्लस 3 है, तो बताइए वेलोसिटी क्या होगा, तो कैसे करेंगे, तरीका क्या होगा हमारा, इंटीग्रेशन का। इस केस में हम लोग करते क्या है समझिए, इस केस में हम लोग हमें क्या करना है कि भाई एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, dv/dt। बोलो हमें चाहिए क्या, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी चाहिए तो वेलोसिटी को इधर कर लो dv, और एक्सेलरेशन हो जाएगा a dt। बोलो कोई दिक्कत, एक्सेलरेशन आपका क्या हो जाएगा a dt। अब आपको यही वेलोसिटी पूरी की पूरी चाहिए ना, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, अगले स्टेप में आपको क्या करना है, इसे इंटीग्रेट कर देना, बस बात खत्म। सेम डिस्प्लेसमेंट के जैसा। छापो इसे पहले, जल्दी जल्दी छापिए। एक सवाल करवा के छोड़ दो। dv वाला, dv/dx कराएंगे। आइए अब इस कंसेप्ट पे एक छोटा सा सवाल कर ले बेटा सर इसे। जैसे मान लो अभी हमें ना एक्सेलरेशन का इक्वेशन देख रहे, बात मत करो बाबू, एक्सेलरेशन का इक्वेशन दे रखा और वेलोसिटी हमसे पूछी जाएगी। आइए हम लोग कैलकुलेट करें, सवाल करें। जैसे एक्सेलरेशन का इक्वेशन दे रखा है आपको 3t² प्लस 2t, ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक है, 3t² प्लस 2t। हमसे पूछा गया है कि फाइंड वेलोसिटी एट पूछ रहे हैं, बिटवीन भी हो सकता है, लिमिट, चलो वेलोसिटी बिटवीन कैसे हो सकता है, बिटवीन तो एवरेज वेलोसिटी होगी ना। वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इफ पार्टिकल, बता रहे हैं पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। एक और भी बात दे दिए तो अच्छा रहेगा, 2-3 इंफॉर्मेशन एक साथ आ गया। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अब सुनो आया बाबू, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, है ना। सुनो अब हमें क्या करना है, हमें भी निकालना है। हमें पता है कि भाई dv/dt इक्वल टू a होता है,
यस और नो? तो डी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी टी हो जाएगा। और हमें वेलोसिटी निकालनी है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब समझ रहे हैं, शुरू में 0 और पहुंचना कहाँ है, एट 2 सेकंड पे। तो 2 सेकंड पे वेलोसिटी क्या है हमें थोड़े पता है, इसलिए हमने v मान लिया। नहीं समझे बात को? और एक्सेलरेशन सॉरी टाइम, यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो t बराबर 0, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब इनिशियल टाइम 0, और किस टाइम पे पूछा जा रहा है, t बराबर 2 सेकंड। ये लिमिट हो गया आपका, ध्यान दो यहाँ पे, ये लिमिट हो गया। अब बताइए a के प्लेस पे क्या रखिएगा, a के प्लेस पे 3t² प्लस 2t रखिएगा, और ये dt हो जाएगा, और ये t बराबर 0 से लेके t बराबर 2 सेकंड तक आपको इंटीग्रेट करना है इसी फंक्शन को। तो भाई कर लो ना, t² dt का क्या करेंगे, सीधा बोलो भाई, 3/3 t3/3 ना होगा, तो बोले तो कटेगा बकलो, प्लस यहाँ पे क्या होगा 2t²/2 बकलो होगा। इंटीग्रेट जब हो ही गया तो फिर लिमिट अब यहाँ पे लगाओ ना, फिर लिमिट कहाँ पे लगेगा, 0 से 2 तक लगेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक? वेरी गुड। आइए इसे सॉल्व करें अब, इसे सॉल्व करें। देखिए अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 3 से 3 कट गया, t से t कट गया, कोई दिक्कत नहीं। tq प्लस t² है आपके पास, तो tq, अब आपको tq का भी लिमिट रखना है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक, और प्लस में t² का भी लिमिट रखना है आपको, कहाँ, 0 से 2 तक। इसको रखोगे तो 2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, बोलिए, प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 4 कितना हुआ, 12। इंटीग्रेट होके क्या आया, ये 12 आया, बोलो। और क्या इंटीग्रेट हुआ है, v ना, बोलो सर ना। तो लास्ट में आप लिख दो चाहो तो, v इंटीग्रेट होके कहाँ से, dv से v तक, मतलब ये हुआ ना, v इंटीग्रेट होके v होगा, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से v तक बराबर 12 आया। इसका मतलब आप डायरेक्ट कह सकते हो v बराबर v0 पुट करोगे तो v बराबर 12 मीटर पर सेकेंड। छापिए 12 मीटर पर सेकेंड, छाप लिए है? एक सवाल रिलेशन वाला करा देते हैं, रिलेशन स्टेब्लिश कैसे करते हैं। इसके बाद अगर इच्छा किया तो क्वेश्चन और करवाएंगे, नहीं तो ये टॉपिक आप इसकी मतलब यहाँ तक हो भी सकता है खत्म। मतलब कैसे इंटीग्रेट करते हैं, कैसे रिवर्स काम करते हैं, ये समझ गए ना। चलिए एक सवाल रिलेशन वाला करा देते हैं। इसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों मिक्स होता है, इसीलिए इसे समझिए। हाँ सर, कहाँ से किए, इसको यहां से किए हैं, और यहां से कैसे करते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट हुआ ये वाला टर्म। आप ये बताइए 3t² का इंटीग्रेशन t dt के रिस्पेक्ट में कितना होगा, 3 कॉमन है, ध्यान से देखो, 3 बाहर है, रहने दो, ठीक है। t² का इंटीग्रेशन क्या होगा, t² का इंटीग्रेशन dt के रिस्पेक्ट में, ध्यान से देखो बाबू, t पे पावर कितना है 2, बोल इंटीग्रेशन में +1/n+1 करते हैं, बोलिए, तो ये क्या हो जाएगा, t पे पावर 3/3 ना हुआ, और ये 3 तो ऑलरेडी पहले से 3 वाला 3 है, समझ गए। हाँ ठीक है, मिठाई से सर बस चलते चलते 2 सवाल करवा देते हैं। एक लास्ट कंसेप्ट पे VDDV, हाँ उसका बाद में यूज करेंगे, डेरिवेशन में बढ़िया से फिर से बताएंगे। अब ये गपशप बीच बीच में चलती रहेगी, जैसे हमने फिर 2D मोशन में से फिर से बात करनी है इस पर, जब हम IJK वगैरह अभी नहीं बता रहे आपको, जब हम 2D मोशन बताएंगे वहाँ पे फिर से हम ये एवरेज वेलोसिटी और ये कंसेप्ट फिर से रिपीट करने वाले हैं, फिर से ये क्वेश्चन करवाएंगे। तब ये क्वेश्चन ऐसे चलता रहेगा, आपको प्रैक्टिस करना है। हमने प्रैक्टिस भी ढेर सारा करवा दिया है। अब देखो एक रिलेशन और बढ़िया है, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन रिलेशन कह सकते हैं इसे, डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन
रिलेशन। ठीक है, इस फॉर्म में इसे समझो। देखो सर, हमें पता है क्या, कि x इक्वल टू क्या होता है, dv बाई dt होता है, हाँ है ना, बिल्कुल। और a इक्वल टू क्या होता है, सॉरी x इक्वल टू डी, सॉरी v इक्वल टू, समझना, v इक्वल टू dx बाई dt होता है और a इक्वल टू dv बाई dt होता है, यस और नो, कोई दिक्कत नहीं ना, वेरी गुड। एक काम करें, हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन ए, हाँ। अब आप ये कहें कि dv को हम यहां पे सुनो इंटू dx बाई dx कर दें, बोलो, इसको लिख सकते हैं, dv बाई dt ही था, हमने dx बाई dx से मल्टीप्लाइड किया, कर सकते हैं, कोई दिक्कत, बोलो बाबू, नहीं। आप इसे ऐसे भी तो कर सकते हैं, इस dv को समझना, इस dv को dv रहने दिया और ये वाला जो dx है, ध्यान से देखो हर्ष कुमार, तुम्हारा सवाल था, ये dx कर दिए, बोलो, कोई दिक्कत नहीं, dv बाई dx हुआ, बोलो, और यहाँ पे क्या बचा, ऑलरेडी dx और नीचे ये वाला dt, इसके सामने dt लिखें, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान से देखो भाई, ये dx बाई dt कुछ हुआ करता था किसी जमाने में, क्या था देखो तो, v था, तो भाई इस dx बाई dt की जगह पे v लिखे, बोलो, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन, ये तीनों रिलेशन बताता है, सॉरी, ठीक है। अब बताओ इसको ऐसे लिखें, a इक्वल टू, ये क्या बनेगा बाबू, ये बनेगा v, ये क्या बनेगा v, v dv बाय dx, dv बाय dx, बहुत ही बढ़िया रिलेशन है ये रिलेशन आपको अच्छे अच्छे सवाल करने में हेल्प करेंगे। एक्सेलरेशन, v वेलोसिटी, x डिस्प्लेसमेंट, तीनों में रिलेशन आया इससे, छपिए इसे फटाफट। अब इस रिलेशन का यूज करके एक रिलेशन स्टैब्लिश कर लेते हैं हम लोग, जल्दी करिए, सर भी आ गए होंगे। आपसे सोचना यह है कि इसके बाद जो 11:30 से 12:30 वाली क्लास है ना, वो आज नहीं होगी, थोड़ा हम अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, इस वजह से 11:30 से थोड़ा थका थका महसूस कर रहे हैं, 11:30 से 12:30 वाली वाला क्लास आज नहीं होगा, बदले में हम कल पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, हो सकता है 8 बजे, ठीक है, ऐसे भी कल जन्माष्टमी है, हाँ, आज कृष्ण भगवान पैदा नहीं हुए, अभी होने वाले हैं, हाँ, तो कल उत्सव मनाया जाएगा, तो उसी उत्सव में हम लोग 2-3 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, है ना, जब जब उत्सव मनाने का मौका मिले आपको तो 2-3 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लिया करिए। चलिए छाप लिए इसे। तो अब देखो इसका यूज कैसे करना है, हमें इसका एकदम सॉलिड यूज बताते हैं बिना बकवास किए, क्या छोटा मोटा टू टी करके। अब देखो सॉलिड यूज बताते तुम्हें, मिटाया सर इसे, याद रखिएगा हमने क्या रिलेशन ले रखा है, a इक्वल टू डी बी बाई डी एक्स, याद रखिएगा a इक्वल टू डी बी बाई डी एक्स। वेरी सुंदर, क्वेश्चन लिख ले, देख क्वेश्चन लिख लेते हैं, बढ़िया वाला एक क्वेश्चन करवा देते हैं आपको। क्वेश्चन स्टेटमेंट में लिख लो ताकि कुछ इंफॉर्मेशन भी आपको मिल ले। दी एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल moving in a straight line vary with its displacement as a equal to 2s plus 1,
2x + 1, ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन दे रखा है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0, बात मत करो, एट 0 डिस्प्लेसमेंट। देखो कितना बढ़िया इंफॉर्मेशन है। हमसे पूछा गया है फाइंड द corresponding वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। यही वाला इक्वेशन पूछा जा रहा है हमसे, ये वाला नहीं, मतलब इस टाइप का, इसी का हेल्प लिया जाएगा। a = dv/dx। छापा सबने? जल्दी करो, इसके बाद एक सवाल और करेंगे फिर छुट्टी। केमिस्ट्री वाले सर को बोल देना कि सर आज क्लास नहीं है, तो याद रहे, नहीं तो सर इसलिए जल्दी भी छोड़ते होंगे कभी कभी ना। आज बोल देना कि आज आगे क्लास नहीं है, तो 10 मिनट उधर टान देंगे, इधर 10 मिनट छोड़े हैं, तो तुम बोल देना सर पढ़ाए नहीं पढ़ाए, ठीक है सर। अब देखो सॉल्व करें। आइए सर, हमें क्या दे रखा है, a = 2x + 1। बोलो बाबू, हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं कि dv/dx बराबर क्या होता है भाई, ये क्या है, a ही है ना। a को हम लोग dv/dx नहीं बोल सकते हैं, इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, a की बात है बाबू। किसको? ओहो सॉरी, v dv/dx लिख सकते हैं, कोई दिक्कत सर? नहीं। अब हमें क्या करना है, इस v dv को एक साथ छोड़ दें, और देखो वेलोसिटी को वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देना है, और डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, मतलब इसको शिफ्ट करना है। पहले हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, v dv = समझना 2x + 1 × dx। बोलो, और पता है कि आपको v dv इंटीग्रेट होके ये वाला कुछ मामला आएगा। अच्छा, v dv के रिस्पेक्ट में टोटल v आएगी, सॉरी, बस इंटीग्रेट करना आप इसे। देखो ये वाला रिलेशन आया, v dv को तो v आएगा, क्या इनिशियल फाइनल वेलोसिटी आएगी, हाँ, तो अच्छा v²/2 कुंची होगा, हाँ v²/2 हुआ ना, v के रिलेशन में आएगा, v निकालना हमको v और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन, बस 5 मिनट, ठीक है। अब देखो जरा सर, इसे ही तुम्हें क्या करना है, इंटीग्रेट। कहां से कहां तक क्यों करना है इंटीग्रेट, क्योंकि तो मेरी ये एकदम एग्जैक्ट रिलेशन चाहिए ना। तो 2x + 1 dx को इंटीग्रेट करना है तुम्हें, कहां से कहां तक। अब देखो कहां से कहां तक ये लिमिट डाल रखा है, इन्होंने कहा है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0 एट डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो वेलोसिटी भी 0 है। बोलो, तो जब डिस्प्लेसमेंट s होगा तो वेलोसिटी भी होगा, बस नहीं समझे। जब डिस्प्लेसमेंट s होगा, s मानो या डिस्प्लेसमेंट जो भी, डिस्प्लेसमेंट s होगा तो वेलोसिटी भी होगा। समझ पाए बात को? बस अब इसे इंटीग्रेट करो। v dv का इंटीग्रेशन v²/2, जैसे t dt का t²/2 होता है, उसी तरह से v²/2 हो जाएगा, तो v²/2 इंटीग्रेट करोगे और लिमिट पुट करोगे 0 से v तक। अब बताओ 2x dx का, बोलो बाबू, 2x²/2 बोलो, और प्लस 1 dx का, 1 dx का सिर्फ x हो जाएगा, और लिमिट 0 से s तक। कोई दिक्कत? बोलो, गड़बड़ है? वेरी गुड। अब कुछ नहीं करना है, बस इसे ही सॉल्व करना है आपको। कर लीजिए फटाफट इसे सॉल्व। 2 से 2 टुटिया गया, यहाँ पे बना v की जगह पे v रखोगे तो v²/2 ही होगा, और माइनस v की जगह पे 0 का स्क्वायर/2 रखोगे तो 0 ही होगा। x के प्लेस पे s का स्क्वायर रखोगे, s का स्क्वायर प्लस, सॉरी हाँ प्लस ही होगा। 0 वाला टर्म लिखते ही नहीं, रहने देते हैं, 0 वाला टर्म में लिख रहे हैं, चलो लिखने का मन कर रहा है क्या, लो 0 का स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे क्या है, s - 0, खत्म। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? नहीं हुआ है। ये हो गया आपका v²/2 = s² प्लस s यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है क्या, और कुछ नहीं ना, ये 2 उधर जाएगा तो v² =
2s² प्लस एस, तो यहां से v इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, बाय 2s। अब खुश, v स्क्वायर इक्वल टू 2s² प्लस एस का स्क्वायर रूट। ये हुआ आपका वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, मेनली फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, सॉरी दे रखा है और पूछ रहा है आपको, हाँ फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो यही है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सॉरी रिलेशन। आज बोल थोड़ा माथा कर रहा है। इसी कंसेप्ट पे आपको एक सवाल होमवर्क चला जाएगा, अभी आप लोग ट्राई करिएगा, रिलेशन एस्टेब्लिश करना है इसी कंसेप्ट पे, ठीक है। अब की बार जो रिलेशन है वो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट रिलेशन है। ये रिलेशन हमने आपको दिया किस पे, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। एक सवाल हम आपको होमवर्क देंगे, इसी तरह से एस्टेब्लिश करना है किसके, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के साथ। समझ गए? देखते हैं, ट्राई करिएगा आप लोग। चलो तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। 11:30 से 12:30 वाला क्लास आज नहीं होगा, कल का शेड्यूल हो सकता है मॉर्निंग में आपको मिले 9 बजे के आसपास। एक बार शेड्यूल चेक कर लीजिएगा, 8 बजे 9 बजे जो भी मिलेगा, ठीक है। ठीक है, तब मिलते हैं अगले क्लास में।